अच्छी खबर, कोविड-19 वैक्सीन अगले 2 सप्ताह में सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार हो। timesnonews.com 4h रूस कथित तौर पर 2 सप्ताह से कम समय में या मध्य अगस्त तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोरोना वायरस के टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला लक्ष्य है। नई दिल्ली, रूस एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा और प्रभावकारिता चिंताओं के बावजूद 2 सप्ताह से भी कम समय में व्यापक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए दुनिया में पहला होने का लक्ष्य रख रहा है। रूसी सैन्य और सरकारी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एडेनोवायरल वेक्टर आधारित टीका वर्तमान में चरण 2 परीक्षणों में है। ऐप में व्यू तस्वीरें 80% तक डेटा बचाती हैं। रूसिया अगस्त के मध्य तक सार्वजनिक उपयोग के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। रिपोर्ट फोटो साभार स्टॉक इमेजेस CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी अधिकारी मॉस्को स्थित गामलेया इंस्टीट्यूट द्वारा 10 या उससे पहले विकसित किए गए कोविड-19 वैक्सीन के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अधिकारियों ने आउटलेट को बताया कि वैक्सीन को पहले इस्तेमाल करने वाले फ्रंटलाइन हेल्थकेयर श्रमिकों के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाएगा। CNN के अनुसार सोवियत संघ द्वारा दुनिया के पहले उपग्रह के सफल 1957 के प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए रूस के संप्रभु धन कोष के प्रमुख किरिल दिमित्र ने कहा, जो कि रूसी टीके अनुसंधान का वित्तपोषण कर रहा है। जब स्पुतनिक के बीपिंग की बात सुनी तो अमेरिकी हैरान थे। इस टीके के साथ भी ऐसा ही है, रूस पहले वहां पहुंच जाएगा, उन्होंने कहा था। हालांकि रूस को अपने कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षणों पर वैज्ञानिक डेटा जारी करना बाकी है, इसलिए वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में सवाल रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, वैक्सीन डेवलपर्स के साथ परीक्षण के दूसरे चरण में है। 3 अगस्त के कुछ समय बाद चरण 3 परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। इससे पहले इंटरफैक्स ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको का हवाला देते हुए बताया कि चरण 3 के परीक्षणों के साथ वैक्सीन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की योजना है कि नैदानिक पूरा होने से पहले अगले महीने कोविड-19 के लिए उच्च जोखिम वाले मेडिक्स का टीकाकरण किया जाए। मुरास्को ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे कि बूढ़े लोगों या स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों को भी वैक्सीन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि वह अनुमान नहीं लगाते हैं कि कब क्या होगा। मंत्री ने कहा कि चरण 3 के लिए 800 लोगों की भर्ती की जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारी इस तथ्य को देखते हुए अधिक सतर्क थे कि वैक्सीन का मानव परीक्षण अधूरा है और 3 अगस्त के बाद राज्य का पंजीकरण शुरू होने की उम्मीद है। द मॉस्को टाइम्स ने बताया, सोमवार को मॉडर्ना और फाइजर ने SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ अपने उम्मीदवार टीके के अंतिम चरण 3 परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा की, जो अब तक दुनिया भर में कम से कम 654, 477 जीवित और संक्रमित 16,514, 500 लोगों का दावा कर चुके हैं। शोधकर्ता अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित दोनों अलग-अलग परीक्षणों में 30,000 स्वयंसेवकों की भर्ती करेंगे। भारत का पहला स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन COVAXIN देश भर में एक मानव नैदानिक के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व में क्लिनिकल ट्रायल में पहले से ही कम से कम 6 उम्मीदवारों के साथ 150 से अधिक कोविड-19 टीके पूरे विश्व में विकसित किए जा रहे हैं।